रामायण में भगवान राम के गुरु कौन थे? हैं? वाल्मीकि थे। विश्वामित्र को नहीं आ? बिहार साइड में वो एक वन के अंदर ले जाते हैं, विश्वामित्र भी है और वशिष्ठ भी है। इन दोनों का जिक्र रामायण में कभी देखना, दोनों आगे आपस में कभी बनती को नहीं, विश्वामित्र और वशिष्ठ, क्यों सेम सब्जेक्ट हो नहीं दोनों आंगों, तो सेम सब्जेक्ट आ रहा है कभी बने को नहीं। प्रकृति को नियम में ध्यान रखें। थोड़े दिन हम थे मान लो मास्टर बन जाओ और थे सोचो थारो जो को विषय नहीं बोई, अगर दूसरा विषय है तो आपस में जलन बहुत रहे, सेम विषय की जलन, अंग दोनों अंग सेम सा ही सब्जेक्ट है दोनों। तो शुरुआत में विश्वामित्र वैसे राजा था, वशिष्ठ से कामधेनु प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जिसमें हार गया था, फिर ये तपस्या करने लग गया था विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने इतनी भयंकर तपस्या की क्योंकि वे इंद्र से बिगड़ गई थी, बोलते जिसो स्वर्ग में तपस्या दूसरों बना दूंगा, तो दूसरों स्वर्ग बनाने खातर और विश्वामित्र ने तपस्या शुरू कर दी। भाई टेंशन एक ही आदमी मंडनी है, टेंशन तो घूम फिर गए। पहली पूजा बहुत होया करती, वैदिक काल पढ़ा है कभी? वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, छवि खराब भी होती गई। स्विमिंग पूल का वीडियो कौन समझ में नहीं दे रहे, ला व्हाट्सएप कर लिंक भेजो, खोड़ हो रहे हो, मैं केवल समझ में आएगा। ओ 10 एक तो राख तो लुगाया, सुनी सुनी छांटेड़ी, मैनकार उर्वशीर यहाँ करके 11 बताओ, एक टोटल 11 सुनी सुनी छांटेड़ी हीरोइना, जगह आप अप्सरा बोले पुराने टाइम में अप्सरा, तो 11 अप्सरा कुछ बताओ 108 ही, चलो जीती भी। जब भी कोई ज्यादा दिक्कतों का वो जाता है तो पान के कर तो आपकी 20 कन्या भेज दो, एक तरीके अप्सरा भेज दो। अब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहा, कहते हैं कि वो तपस्या यही कर रहे थे, जबकि सही ग्रंथों में देखें तो हरिद्वार के निकट है शांति कुंज, वहां पे की थी उन्होंने, लेकिन अपन ये मानते हैं कि कहां की थी? पुष्कर में। कहते हैं पुष्कर में तपस्या करे, तपस्या भंग करने खातर इंद्र किन भेजेगा? अब मेनका आई, आगे 2-4 एक ठुमका लगाया, हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको 2-4 ठुमका मारा, मारता है विश्वामित्र जी तपस्या भंग, विश्वामित्र जी शादी कर ली। अब मेनका जास के कौन छोड़ गए, क्यों आ टेंशन छोड़ के जाऊंगा पाछो तपस्या लाग जाओ, तो अब मेनका यहीं रही और फिर इनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। सुनेड़ा ये नाम, कहानी जुड़ती जागी आगू आगे। अब मेनका सोचियो का पाठ है मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है या इंसान आता ही मरने के लिए, यानी मृत्यु लोक में सिर्फ दुख ही दुख है। जब प्राचीन समय में देवता लोग कुछ गड़बड़ कर देते थे ना ऊपर, तो उनको श्राप दिया जाता था कि जा तू मृत्यु लोक में जा। अब भगवान देख लो, राम भगवान कृष्ण किन के अवतार है? विष्णु के। लेकिन जब वो इस मृत्यु लोक में आए तो भगवान राम को भी रोना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी इस लोक में आके रोना पड़ा, क्योंकि ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ आता ही मरने के लिए आदि। अब मृत्यु लोक में कौन रहना चाहो तो मैंने कहा सोचो कि साकारी है तो मजा लेने लग रही है स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में वहां पर 16-17 की उम्र है, कि तो ही बोल इतना की उम्र दिखा है, उम्र 16-17 साल की है। आके करे वापस चली गई, शकुंतला छोड़ गई। अब शकुंतला बेचारी जंगल में एकली छोड़ी। शकुंत का अर्थ पक्षी होती है, कहते पक्षियों ने पाला था, बाद में कहते हैं ये कणग ऋषि ले गया इसे अपने आश्रम में। थोड़े दिनों बाद ही बट एक राजा पूछो दुष्यंत, उन्हें नाम, और आ कहानी अपन मिलेगी एक ग्रंथ में, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा था? कालिदास ने। कहते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी यहीं पे लिखा था, पुष्कर के अंदर ही। आ कहानी पढ़ेड़ी है, शॉर्ट में बतानी पड़ेगी। अरे लव स्टोरी है, पुराने टाइम की लव स्टोरी की फिल्म है एक तरीके की, और बहुत ज्यादा प्रचलन में रही थी ये। कौन सी? शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो कालिदास ने लिखा था, कवि कालिदास। इसके समान आज तक कोई नाटक लिखा ही नहीं गया संस्कृत में, ये मान लो सबसे बेहतरीन है ये। इसमें लव स्टोरी लिखी है, क्यों? क्योंकि शकुंतला फिर दुष्यंत आ गया, इससे संबंधित कई कहानियां हैं। अब कहते हैं इन दोनों ने वहीं पे विवाह कर लिया। विवाह के बाद में दुष्यंत वापस आ गया था, बोल थोड़े दिन बाद में गाजा बाजा ऐसा लेना आऊंगा, तंजिया भी करिए, बादा बुदा करिए। कुछ तो आप बताओ, एक ग्रंथ में तो आया कि दुष्यंत भूल ही गयो, अपाची गई नटियोल में, जानू ही को नहीं, बेवफा निकल गयो। लेकिन कालिदास इनके समायोजन करे। कालिदास कह के शकुंतला एक दिन बैठी बैठी सोचन लाग रही, पुराना जगह सीन है भाई, याद करन लाग रही थे, याद करे करो भी। तभी कहते हैं एक ऋषि आए थे दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि बीपी आई रहती है एनी टाइम,
120 ऊपर रहा करती। तो दुर्वासा ऋषि 2-3 बार कहे होगे भिक्षाम दे, जो भी शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि बोले बेटा जब कहे ध्यान में तू वो तन भूल जिया गो, और लिटगी पड़गी पगा, बोल महाराज गलती होगी। बोलो बात तो ठीक है, अब कोई उपचार? और शराब खाली थोड़ी जागो, उपचार हो है कि तन कोई निशानी दे गए। बोल निशानी एक तो है ही, टब्बरे भरत एक तो आ निशानी है महाराज। अरे इसी के नाम पे तो भारत नाम पड़ा था, हमारे देश का नाम इसी के नाम पे पड़ा था, है? तो बोल आ निशानी, बोला आ नहीं और कोई, बोलो रे एक अंगूठी दे गयो, बोला अंगूठी दिखा दे और बिन सब कुछ याद आ जाओ। बताते हैं शकुंतला कोई नदी में नहाने गई, डट जा देवी गुण है, ज्ञानी देवी गुण आ गई, तू डट जा देवी। हाँ इल्ले का नहीं हाथ कर दियो, इल्ले का नहीं कर दियो, आगले घर जानो है। हाँ वो नदी में कोई नहा रही थी, वो मुंदरी जी की, अब पानी पड़ी कोई मछली चेप की। अब शकुंतला दुष्यंत ने पहचाना नहीं, वो कौन है तू, वो आ रही हो। तो ये वापस चली गई थी स्वर्ग लोक में फिर, और साथ में भरत को भी वहीं ले गई थी। तब कहते हैं कि वो मछली किसी मछुआरे के हाथ लगी, उसने उसको चीर फाड़ की, उसमें वो मुंदरी बिंटी निकली सुनी, और बड़ी कीमती थी। उसने सोचा राजा को गिफ्ट कर देता हूं। जैसे ही राजा को गिफ्ट किया दुष्यंत को पूरी स्टोरी याद आ गई। फिर दुष्यंत गया था स्वर्ग लोक में लेने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को, जो भी। ये कहानी किसमें मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने यहीं भंग की थी, पुष्कर के अंदर। और कालिदास ने कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहां लिखा था? वेदव्यास ने महाभारत भी कहते हैं यहीं लिखी थी। अब बताओ, वेदव्यास ने महाभारत, अब बताओ स्थान पवित्र वेगो को नहीं वेगो?